हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके रोज़मर्रा के काम को बहुत ही आसान बना देंगे। अगर आपको ये हैक्स अच्छे लगें तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि जब तक आप पूरे हैक्स नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा हैक सबसे बढ़िया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम सॉस के जो पाउच है वो लेके आते हैं और लास्ट में जब हमारी सॉस ख़त्म हो जाती है तो इसमें थोड़ी सी सॉस बच जाती है जो कि निकल नहीं पाती है। तो इस तरह से आप बेलन से इनको थोड़ा सा बेल ले और सारी जो सॉस है वो इसकी कैप के पास आ जाएगी। और उसके बाद आप इसको किसी भी बाउल वगैरह में निकाल लें, क्योंकि इसके बिना जब हम ऐसे ही इसको निकालते हैं लास्ट में सॉस को तो वो निकल नहीं पाती है। और आप ये वाला हैक ट्राई कराएंगे तो काफ़ी सारी सॉस इसमें से निकल के बाहर आएंगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो दोनों पाउच में काफ़ी सारी सॉस निकल के बाहर आई है। तो ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे हैक की तरफ। हमारा दूसरा हैक जो है वो है कद्दूकस को लेकर। तो अक्सर जब हम कद्दूकस करते हैं तो धोने के बाद भी ये अच्छे से कई बार साफ़ नहीं हो पाता है और इसमें जो जूस वगैरह होता है किसी भी सब्ज़ी का या अदरक वगैरह का वो चिपक जाता है। तो धीरे धीरे करके उससे ये निशान इसके ऊपर हो जाते हैं। और जो सबसे छोटे वाला जो ये वाले कद्दूकस होते हैं इनमें तो बहुत ही जल्दी फंसते हैं। तो इस तरह से आप एक टूथब्रश ले और सिरका ले, सिरके में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के और इसको अच्छे से रगड़ दे। और रगड़ने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर ले चारों तरफ से और सब जगह ब्रश से इसको अच्छे से एक बार अच्छे से रगड़ लीजिए। और फिर आप देखेंगे कि ये आपका साथ की साथ ही एकदम चमकने लगा है और जो छेद बंद हो चुके थे वो भी खुल चुके हैं। और इसी तरह से आप जो ये अदरक के लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं इसको भी साफ़ कर ले। और इसको सिरके से साफ़ करने के बाद आप अच्छे से दोनों जो कद्दूकस है आप इसको धो ले। और धोने के बाद फिर देखिए ये एकदम नए जैसे हो जाते हैं। देखिए कितना साफ़ और कितना चमकने लगा है और ये छेद भी सारे हैं खुल चुके हैं। तो आपको ये हैक कैसा लगा तो ये ज़रूर बताइए कमेंट करके। हमारा अगला जो हैक है या टिप है या कह सकते हैं ट्रिक है वो है मिक्सी अक्सर हमारी गंदी हो जाती है। जब भी हम कुछ इसमें पीसते हैं तो थोड़ा बहुत गिर जाता है और साफ़ करने के बाद भी वो शाइनिंग उसमें नहीं आती है। तो आप केले को छिलके को लीजिए और केले का छिलका इस तरह से पूरी मिक्सी के ऊपर आप रगड़ लें। और रगड़ने के बाद इसको आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें। देखिए जैसे जैसे मैं साफ़ करती जा रही हूँ मिक्सी में चमक आती जा रही है। तो आप 5-10 दिन जैसे भी आपको ठीक लगे इस तरह से एक बार अपनी मिक्सी को अच्छे से चमका लें और वो एकदम नई जैसी हो जाती है। तो ये वाला हैक आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अपनी जो मिक्सी वगैरह है या वायर वगैरह है वो इस तरह से चमका सकते हैं। अक्सर जब सर्दियों में हमारा घी है वो इस तरह से जम जाता है और हमें निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। तो ये आप क्या करें कि एक चम्मच ले ले, चम्मच छोटी या बड़ी कैसी भी ले सकते हैं अपने बर्तन के हिसाब से। उसको अच्छे से गर्म कर ले और गर्म करने के बाद आप क्या करेंगे जो आपका बर्तन है घी का उसमें इस तरह से इस चम्मच को डालेंगे तो गर्म होने की वजह से घी जो है वो पिघलने लगेगा। देखिए ये पिघलने लगा है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे मक्खन पे भी ट्राई कर सकते हैं। और जो हमारा सबसे लास्ट वाला हैक है वो है पेपर सोप को लेकर। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें पेपर सोप की ज़रूरत पड़ती है रास्ते में हाथ वगैरह धोने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास पेपर सोप नहीं होते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले गई थी तो मेरे पास भी नहीं था। तो फिर या तो हम साबुन का टुकड़ा लेते हैं तो जो कि हम अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप क्या करें कि घर में ही आप पेपर सोप बना के रख ले और इस तरह से आप कुछ पेपर लेके उनको काट ले। आप ये जो थोड़ा सा हार्ड कॉपी का पेज होता है उस तरह के पेपर आप ले सकते हैं और इन सब के इस तरह से पीस बना ले जितने आपको ज़रूरत है। और सब पे एक एक बूंद आप हैंड वाश की इस तरह से डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ एक बूंद बहुत रहती है। तो इस तरह से देखिए मैं सब पे एक एक बूंद डाल रही हूँ। डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसको पेपर को पकड़ के और इस हैंड वाश को पूरे पेपर पे इस तरह से लगा दीजिए। थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये पूरे पेपर के ऊपर लग जाएगी। और पेपर का साइज़ भी आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं और ये जितने आपको ज़रूरत लगे उतने आप काट के रख सकते हैं। बच्चों को भी आप स्कूल में दे सकते हैं क्योंकि वहाँ भी बच्चों को हाथ धोने की ज़रूरत पड़ती है।
और इस तरह से फिर आप इसको किसी चीज़ में रख के और थोड़ी देर आधा घंटे के लिए धूप में रख दें। अगर आपको लगता है कि धूप नहीं है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो धूप में तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए मैंने सब प्लेट में रख लिया है और अब इनको मैं रखूँगी धूप के अंदर। यहाँ मैंने ये धूप में एकदम रख दिए हैं, तो थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही कुछ बना के रखे हुए हैं, तो ये देखिए मैंने पहले ही बना के रख लिए थे इस तरह से। और ये बड़े ही यूज़फुल है और मेरे को तो ये जो है कि बड़ा ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आपको हाथ धो के भी दिखा देती हूँ, और एक से ही बहुत सारे आपके झाग बन जाएगी, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आप हाथ को थोड़ा सा गिला कर ले, और गिला करने के बाद आप जब इसके ऊपर रगड़ेंगे, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सिर्फ जो हैंड वॉश है जब आप ये पेपर सोप बनाए तो एक साइड में ही लगाना है। तो इस तरह से देखिए ये कितने सारे झाग जो है बन चुके हैं। और अभी मैं इनको धो के हाथ को दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हाथ धो लिए और झाग भी बहुत सारे बन गए हैं। सिर्फ एक बूंद हैंड वॉश मैंने इसके ऊपर लगाया था। और फिर आप इनको क्या करें कि जब ये सूख जाए तब आप अच्छे से इनको पैक कर लीजिए। और ये देखिए हाथ एकदम से साफ़ हो चुके हैं, और इस तरह से किसी भी चीज़ में आप इसको पैक कर सकते हैं। मैं यहाँ जिप लॉक बैग में पैक कर रही हूँ। अगर आपको ये हैक्स अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।